नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रशांत देसवाल स्वागत करता है आपका 8वें एपिसोड में। शाम के 6 बज गए हैं और हवा बहुत तेज है। हवा अभी बंद नहीं हुई। बारिश तो है नहीं, अब मौसम लगभग साफ सा लग रहा जैसा खुल गया हो, और दोबारा पड़ेगा तो बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल तो साफ है और खुला हुआ है। हवा तेज है, ठंडा मौसम बना हुआ है। और भाई एक बात की दाद देनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग बड़ा चुस्त दुरुस्त हो गया पिछले कुछ सालों में, क्या ये कहें कि योगी जी की सरकार में। भाई बिजली गांव में पहले एक बिजली आना, जब गांव में बिजली आना तो एक बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता। और ऐसे मौसम में तो बिजली आने का कोई मतलब ही नहीं। शहरों में खतौली हम रहे कई साल, लगभग 30 साल हम खतौली रहे, तो खतौली में बिजली चली जाया करती, हवा चलती ही बिजली भाग जाती। लेकिन इतनी तेज हवा है और बारिश जैसे बंद हुई और कहीं थोड़ा बहुत कोई लकड़ी पेड़ पाड़ या कोई डंडा वंडा तारों पर गिर गया होगा, बिजली वालों ने उतारा और बिजली दे दी। देखो बिजली आ गई है दोस्तों। ये तो बदलाव बहुत जबरदस्त है। ये देखो बिजली आ रही है। और उधर गांव में भी ये देखो, सामने गांव में भी आपको दिख रही होगी। ये गांव पड़ता है सामने, ये देखो, ये चितौड़ा गांव है, इधर राठौर गांव है, और ये अपना गांव है जंदेड़ी। ये सामने लाइट चमक रही। तो भाई बड़ा जबरदस्त है इस मामले में। तो ये फार्म हाउस की लाइट जल गई, तो बहुत बदलाव है और बड़ा अच्छा लगा। बिजली आ जाती है तो भाई मन प्रसन्न हो ऐसे मौसम में। तो और भी वैसे मौसम तो वास्तव में भाई मस्त हो गया। और मुझे लग रहा जैसे हमें लग रहा था कि बस सर्दी चली गई और अब सर्दी नहीं रहेगी, तो सर्दी वापस बना दी और बढ़िया वाली बना दी। और मुझे लग रहा जैसे बसंत को बताया कि ना, धूप में दब गया तो धूप रहेगी, मौसम साफ रहेगा। और अगर बारिश में दब गया तो बारिश पड़ेगी, मतलब पूरे महीने मौसम खराब रहेगा। और अगर क्लियर मौसम रहा तो क्लियर रहेगा, और घटा में दब गया तो पूरे महीने घटा रहेगी। ऐसा हमने बसंत के बारे में सुना था। आज बसंत पंचमी है दोस्तों। सबसे पहले मुझे आप सबको बसंत पंचमी की बधाई देनी चाहिए थी, मैं भूल गया, सॉरी, उसके लिए क्षमा। और आप सभी व्यूअर्स को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मिलते 7 बजे हम नीचे आए थे और हमने आज का जो दिनचर्या थी, बादल सैंडी को रोटी देने की और गाय को फेडी और रोटी देने की, वहां से शुरू की थी प्रक्रिया। लेकिन कैमरा ऑन किया और कैसे बंद हो गया हमें पता नहीं, हम ऐसे ही शूट करते फिर हो गए। फिर बाद में देखा तो शूट ही कुछ नहीं हुआ। तो ये हुई आज की घटना, बड़ी गड़बड़, तो भयंकर घटना होगी हमारे साथ घटी सुबह ही सुबह हमारे साथ। तो अब कोई बात नहीं भैया, जो हो गया हो गया। अब दोबारा शूट शुरू कर दिया हमने और अब बाहर जाएंगे। एक राउंड लगा लूँ मैं, जब घूम ही गया तो बाहर जाऊँ। भाई टूटा, भाई इधर भी टूटा, देखो ये कुछ ना कुछ टूटा कहीं से। नुकसान तो थोड़ा बहुत हवा में देखो होता ही है भाई, जब हवा चलेगी। अच्छा, ये यहाँ नींबू का पेड़ है, अभी तो नींबू इस पे है नहीं, ये अपना गुलाब है। हाँ, एक यार मैं आपसे कही थी भाई, एक आपको सेब का पेड़ दिखाओगे, तो चलो सेब का पेड़ भी आपको दिखा देता हूँ। ये लाइटें बंद कर दूँ, लाइटें जल रही, ये लाइटें बंद कर देता हूँ। तो सेब का पेड़ भी आपको दिखाऊंगे। दोस्तों ये है सेब का पेड़, अभी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये सेब का पेड़ है, जो लोगों ने सेब का पेड़ देखा होगा वो इसे पहचान लेंगे। ये सेब का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है।
ये सेब का पेड़ है और ये सेब का पेड़ है। ये अभी 2 साल का पेड़ है और 5 साल का जब ये हो जाएगा तो इस पर सेब आने शुरू होंगे। ये भी लाइट खुली हुई है, तो जब इसके सेब आएंगे तो हम और आप मिलकर खाएंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं दोस्तों बाहर, देखते हैं भाई बाहर क्या हुआ। ये क्या डाल रखा है यहाँ। अच्छा, इसकी भी डाली टूटी भाई हवा में, देखो ये टूट ली। ये जो हमारा बोतल पाम है इसकी भी डाली टूटी हवा में। कुछ ना कुछ टूट तो देखो हवा में जरूर हो भाई। अमरूद तन टूट गए। दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा था कि हवा से नुकसान तो होता है, बारिश फायदे की होती है और तेज हवा बारिश के साथ अगर चल जाए तो तहस भी करती है। तो देखो गन्ने की हालत, गन्ना कैसे गिर गया। लेकिन जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि सारा तो नहीं गिरने का, कहीं कहीं गिरेगा जरूर। तो ये गन्ना यहाँ गिर गया और यहाँ ये तिरछा हो रहा, जैसे ये देखो बहुत ज्यादा तिरछा हो रहा। इधर आप ध्यान से देखो ऐसे, और आगे सीधा भी है। तो और देखते हैं चल के। ये भी तिरछा हो रहा है यहाँ। गेहूं का इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। इसमें हवा में सर्दी की या किसी भी मौसम की हवा जो है वो गन्ने के लिए ही वो। यहाँ गन्ना देखो ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बिगड़ रहा। इसके थोड़े से कोने के मेढे से गिर रहे, वो थोड़े झुकड़ा रहे। जहाँ को हवा तेज होगी, जहाँ को हवा तेज होगी तो वहाँ दिक्कत है। मैं फार्म के पास ही घूम रहा क्योंकि आगे जा भी नहीं सकते ऐसे रास्तों में, तो पानी और कीचड़ भरा हुआ। ये तो हमने खड़ुंजा यहाँ लगवा रखा है एक। इस खड़ुंजे पर तो सूखा रहेगा ही, बिल्कुल सूखा रहता है। तो मैं फार्म से बाहर निकल के ही मैं खेतों को देख के पता लग गया भाई क्या हो रहा है। चलो देखते हैं आगे दूसरे खेतों में। भाई जब हवा चलेगी देखो नुकसान तो होगा, हवा में और तेज हवा में नुकसान होता ही है। तो कितना हुआ और क्या करना पड़ेगा सभी किसानों को फिर सोचना पड़ता है हवा के बाद। ये डोगी ईख गिर गए भाई, वो देखो सामने, जा नहीं सकते गिल्ला हो रहा, लेकिन दिखाता हूं। वो देखो ईख जो है गिर गए। वो देखो नुकसान हो रहा है ना, काफी तिरछे पड़े, उलट सुलट पड़े। वो देखो ये गिर गए। ईख में जो ठाड़े ईख थे उनमें नुकसान है, और ये जैसे झुकड़ा गया, तिरछा हो गया, तो जो ठाड़े ईख थे उनमें नुकसान है भाइयों। जो हड़के थे उनमें कोई दिक्कत नहीं इतनी आ रही। ये झुकड़ा आ गया देखो, तिरछे हो गए। हवा बहुत तेज थी भाई, काफी तेज हवा थी। अच्छा, यहाँ नील गाय पहाड़े ये बहुत हैं, बिजार तो हैं ही। बिजारों का नुकसान है गेहूं में बहुत। बिजार जो है गेहूं कहीं 2-2 3 बार खा गए। अब के किसी दिन मैं बिजारों को भी रील में लूँगा, सॉरी, अब के किसी दिन बिजारों को भी मैं ब्लॉग में लूँगा। ब्लॉग में लेंगे अपने और दिखाऊंगा बिजार कैसे नुकसान करें भाई, कैसे क्या करें। तो ये सरसों है इधर, ये हमारे चाचा जी का खेत है। यहाँ इन्होंने तारबंदी करवा रखी है अपने चक में, लेकिन नुकसान इनका भी उतना ही हो। एक तार लग रहा है, या 12 इन्होंने अभी नहीं लगवाई, आगे दिख रही होगी आपको। ये
काम सा चल रहा है, इसमें भी छज्जा निकल रहा, खंबा बिजली का। ये जब कोरोना चला, कोरोना और घरों में कैद रहे 1-1.5 महीना, तो 1-1.5 महीना क्या है, तो कई महीने कैद रहना पड़ा। 1-1.5 महीने से काम नहीं चला, कई महीने घरों में कैद रहे कोरोना में। तो तब मैंने निर्णय लिया था दोस्तों फार्म हाउस बनाने का और खेत में रहने का। लेकिन यकीन मानो, जब वो निर्णय लिया और जब ये फार्म हाउस मैंने तैयार करा, ये 2021 में तैयार हो गया था, तब से और अब तक की ज़िंदगी इसने हमारी स्वर्ग बना दी, हमारा जीवन बढ़ा दिया। सांस बिल्कुल स्वस्थ, साफ सुथरी, ताज़ी हवा और पानी का मैंने आपको एक दिन दिखाया था, दोबारा किसी दिन फिर दिखा देंगे। जो हमारा पानी है उसका टीडीएस मात्र 128-129, यानी कि जो 1000 रुपये लीटर की बोतल या 200, 250, 300 रुपये की लीटर की बोतल बेच रहे पानी की एल्कलाइन के नाम पे, हमारा वो पानी है एल्कलाइन वाटर, जिसमें सारे तत्व मौजूद हैं और बहुत ही बढ़िया पानी है। तो ऐसा पानी मिलता नहीं। धरती का नरक और स्वर्ग अगर कोई होता है, नरक अगर स्वर्ग कोई होता है तो वो इसी धरती पर होता है भाई। भगवान ने हमें ऐसी जगह पैदा करा, हम गर्व से कहें कि हम स्वर्ग में हैं, क्योंकि पानी की बहुत है मात्रा। बताओ दुनिया में अगला संकट पानी पे होगा, दुनिया का अगली लड़ाई पानी पे होगी, लेकिन हमारे पास इतना पानी है कि एक तो बराबर से नहर, गंगा नहर चल रही, इससे शुद्ध पानी किसी नहर का, हिंदुस्तान की कोई नहर इतनी शुद्ध नहीं होगी जितनी गंगा नहर होती है या गंगा होती है। इतनी पवित्र नदी गंगा हमारी बहुत पवित्र नदी है। इतिहास में और किस्तों में हमने इसके बारे में सुना। और इसी का पानी जमीन के द्वारा फिल्टर होके हमें मिलता है। हम 200 मीटर नहर के किनारे से बिल्कुल 200 मीटर दूर हैं, इसी का पानी आता है। 140, 45 और 160 फुट के बोरिंग होते हैं हमारे, लेकिन वाटर लेवल 10 ही फुट का होता है भाई। 10 फुट की एक नाड़ काट के भी पानी निकल जाएगा। तो ये भगवान ने जन्नत दे रखी, पानी बेहद साफ, पोल्यूशन से दूर। तो इसे ही तो जन्नत के हैं भाई। घर का खाना, खेती में भगवान ने किसानों के यहाँ पैदा करा, इस बात का मुझे गर्व है। घर का खाना, शुद्ध खाना, घर का दूध, घर का मक्खन, घर की दही, घर का मट्ठा भाई मुश्किल से मिला है भाई। तो जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं तो अपने घर गांव में जाया करो, अपने घर वालों का पता लिया करो और कुछ दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारा करो उनके साथ। अच्छी सांस तुम भी लो, अच्छे खाने उनके साथ खाओ भाई। शहरों में मजबूरी है, क्या करें, डंगर रख नहीं सकते तो दूध असली कहाँ से मिलेगा। फिर तो जो बेचने वाला उसी का ईमान है, वो क्या दे रहा हमें, तो वो उसी के ईमान पे है। तो चलो अब आगे मिलते हैं फिर दोस्तों, अब के लिए इतना काफ़ी है।